दोस्तों जय माता दी। किसी भी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और आपने किसी नक्षत्र में जन्म लिया है तो उसके किसी चरण में ही जन्म लिया होगा। और नक्षत्र का चरण हमें जिंदगी का सही उद्देश्य और सही राह दिखाता है। आपके नाम का अक्षर भी नक्षत्र के चरण के आधार पर होता है। आज हम बात करने वाले हैं मूला नक्षत्र के चारों चरणों की। इसकी जो देवी हैं, देवता बोलते हैं, देवी निरक्ति हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। और इसके जो ग्रह हैं वो हैं केतु। थोड़ा सा मूला नक्षत्र के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो तांबे के पाया में जन्मे हैं। जड़ी मदार मूल होती है और मुख अधोमुख होता है, मतलब जमीन के नीचे के पूरे कार आपके लिए बहुत शुभ है। क्यों शुभ है? क्योंकि मूल का अर्थ है जड़, आधार और मूल कर। ये नक्षत्र सतह पर नहीं रुकता, ये जड़ तक पहुंचता है। जहां बाकी नक्षत्र वाले लोग परिणाम देखते हैं, मूल उस परिणाम का कारण खोजता है। तीव्र अंतर्ज्ञान, सत्यप्रिय, समझौतावादी बिल्कुल नहीं, अंदर से दार्शनिक और कभी कभी विद्रोही भी आप लोग होते हैं। मूल देता है सच्चाई की खोज, जड़ तक पहुंचने की प्रवृत्ति, निर्भीक स्वभाव, परिवर्तन की शक्ति और आध्यात्मिक झुकाव। ये नक्षत्र कहता है सतह हटाइए, सच्चाई देखिए, आवरण हटाओ, सच देखो। मूल का असली रहस्य है जीवन में अचानक परिवर्तन, पुराने ढांचे को तोड़कर नया ढांचा बनाना, कार्मिक ऋणों का निवारण और गहरी आध्यात्मिक जागृति। इस नक्षत्र वाले जातकों का जीवन सीधा नहीं होता है, क्योंकि ये नक्षत्र पहले तोड़ता है और फिर बनाता है। ओम निरक्तये नमः, ये आपके लिए बीज मंत्र है इस नक्षत्र का। चलिए अब हम समझते हैं इसके चारों चरणों की। पहला चरण, मैंने बताया कि चारों चरणों में गुरु महाराज की धनु राशि होती है और नक्षत्र के ग्रह हैं केतु। तो केतु तो आई गए, ये बड़े आध्यात्मिक हैं। राशि धनु है, मतलब गुरु आ गए। और नक्षत्र स्वामी मंगल हैं। ये 3 ग्रह हैं जिनका आप पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ना है, केतु, गुरु और मंगल। ये धर्म का चरण है, अग्नि तत्व होता है और अग्नि तत्व होने के कारण बहुत ऊर्जावान, नेतृत्व क्षमता, साहस, प्रेरणा देने वाला स्वभाव, आत्मविश्वासी, परंतु इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाती है, अधीरता होती है और कभी कभी आप अहंकारी भी हो सकते हो। परंतु केतु भी आध्यात्मिक और गुरु भी आध्यात्मिक। केतु को सिर नहीं है, दिशा गुरु दिखाएंगे और मंगल देंगे ऊर्जा। बहुत ऊर्जावान चरण है और आप सही आचरण अपनाएं, धर्म पर चलें, कर्तव्य और नैतिकता का पालन करें तो आपके भाग्योदय को कोई नहीं रोक सकता है। अब हम बात कर रहे हैं चरण 2। केतु और गुरु तो आ ही गए, केतु भी आ गए, गुरु भी आ गए। दूसरे चरण की बात कर रहे हैं और शुक्र आ गए। ये और अद्भुत संयोग है, ये भी गुरु, ये भी गुरु, देव गुरु, दानव गुरु और केतु अध्यात्म, दिशा देंगे दोनों गुरु मिलके। और ये अर्थ है धन कमाने के लिए जन्मे हो आप, भौतिक समृद्धि, आर्थिक स्थिरता के लिए जन्मे हैं। धन कमाने के बहुत से साधन आपके
हो सकते हैं। और पृथ्वी तत्व है, इसका मतलब है कि स्थिरता भी है। गुरु महाराज के लिए गुरुओं का सम्मान कीजिए, लक्ष्मी नारायण की पूजन कीजिए और मन को थोड़ा सा ठीक रखिए, बहुत अच्छा चरण हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे चरण। तो केतु महाराज का अध्यात्म आ गया, गुरु महाराज की दृष्टि और ज्ञान भी आ गया, और नक्षत्र स्वामी जो हैं मतलब चरण स्वामी हैं बुध हैं, बुद्धिमत्ता भी आप में आ जाएगी। तो क्या कहने हैं, ज्ञान के साथ बुद्धिमत्ता भी आ जाए, और फिर ये काम वाला चरण है, वायु तत्व है। क्या गजब की कम्युनिकेशन स्किल होगी, सोचने समझने की बहुत अच्छी क्षमता होगी, नए नए आइडियाज़ आपको आएंगे, बुद्धिमान आप हो, जल्दी सीखने वाले आप रहोगे, परंतु मन अस्थिर रहेगा, इस पे काम करिए। और निर्णय में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, तो गणपति जी की भी आराधना कीजिए, नारायण की आराधना कीजिए, तो गणपति से बुध और केतु दोनों ही अच्छे हो जाएंगे, और आपकी इच्छाएं बहुत होंगी, सुख सुविधा आपको ज़्यादा पसंद है, और प्रेम प्यार पूर्ण मन भी आपका रहेगा। अच्छा चरण है। अब हम चौथे चरण की बात कर रहे हैं। तो केतु और गुरु तो यहाँ आ ही गए, और चरण स्वामी हो गए चंद्रमा। और चंद्रमा जब चरण स्वामी हो गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इमोशनल हो जाओगे, ज्ञान रहेगा, बहुत अच्छा ज्ञान रहेगा, परंतु इमोशनलिटी भी ज़्यादा होगी, भावनाएं ज़्यादा रहेंगी, संवेदनशील रहोगे, अंतर ज्ञान आप में जरूर रहने वाला है, गहरी समझ आप में रहेगी, कैरिंग नेचर होगा, आध्यात्मिक झुकाव वाले रहोगे, सोच गहरी होगी, परंतु बहुत ज़्यादा इमोशनल आप रहोगे, जल्दी हर्ट हो जाते हो, मूड स्विंग की थोड़ी समस्या रह सकती है, परंतु मोक्ष का चरण है ये। जब ये मोक्ष का चरण है तो मोक्ष के लिए काम करोगे, और तत्व है जल, तो इमोशन तो आपके बढ़ ही गए हैं। तो यहाँ पे शंकर भगवान की आराधना आपको बहुत लाभ देगी। पूर्णिमा के दिन थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में खड़ा रहना आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो ये है चौथा चरण, और नक्षत्रों के बारे में आपको सब कुछ समझना है, कृष्ण मूर्ति पद्धति समझना, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी समझना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके कोर्स लेकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो जड़ तक पहुंचने वाले, सच्चाई की खोज वाले मूला नक्षत्र वालों, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।